नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 24 फरवरी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। आप हमारे चैनल से करंट अफेयर देख के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, हम लोग एडवांस में ही आपको शुक्रिया बोल रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन है ए एयरटेल, बी जियो, सी वोडाफोन या डी आइडिया। और इसका जवाब है ए एयरटेल। चलिए मैं आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए अमेरिका की चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यह दोनों कंपनी मिलकर 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क तैयार करेंगी और देश भर में कम लागत और तेज़ी से सर्विस शुरू करने के लिए काम करेंगी, ताकि जल्दी से 5G नेटवर्क आ जाए और बहुत ही कम लागत में, यानी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, और आपको भी बहुत ही कम में मिलेगा। 4G से थोड़ा ही दाम ज़्यादा रहेगा। चलिए इन दोनों कंपनी साझेदारी कर ली है, अब देखते हैं कि कब आती है एयरटेल कंपनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर तब तक अग्रसर होते हैं। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 88 रेल परियोजनाओं यानी कि 88 रेल प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए हरदीप सिंह पुरी, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी पीयूष गोयल या डी नरेंद्र सिंह। और इसका जवाब है सी पीयूष गोयल। चलिए मैं आपको अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 88 रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। यह 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित की गई है, यानी कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है। यह प्रोजेक्ट चालू हुआ है रेल सुधार के लिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। DRDO ने हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मिसाइल का नाम है इतना बड़ा, कितने सफल परीक्षण किए? आपके ऑप्शन है 2 परीक्षण, बी 3 परीक्षण, सी 4 परीक्षण या डी 5 परीक्षण। और इसका जवाब है ए 2 परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी तकनीक से निर्मित और डिजाइन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 2 सफल परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज से जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए किया गया है, यानी कि जमीन से यह उड़ी है मोबाइल लॉन्चर के द्वारा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है। ऑप्शन से ए नोएडा, बी अयोध्या, सी कानपुर या डी फैजाबाद। और इसका जवाब तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या का ही नाम पुरुषोत्तम राम भगवान के नाम पे रखा जाएगा। चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए नए बजट में इसका लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि इसके लिए अलग से पैसा 101 करोड़ रुपया रखा गया है यह एयरपोर्ट निर्माण के लिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नागालैंड सरकार और किसने नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किया है? नागालैंड आपको मैं बता दूं भारत में ही है। मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि नागालैंड कहीं विदेश तो नहीं है, तो विदेश नहीं है, नागालैंड में ही
शिक्षा बढ़ाने के लिए यानी कि इम्प्रूव क्वालिटी करने के लिए नागालैंड सरकार और किसके बीच में हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन से ए एशियन बैंक, बी विश्व बैंक, सी सॉफ्ट बैंक या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका जवाब है बी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर सिग्नेचर किया है, जिसके तहत नागालैंड में चुनिंदा स्कूलों में शिक्षा की प्रक्रियाएं और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए 6.8 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि वर्ल्ड बैंक 6.8 करोड़ डॉलर, आप ध्यान से सुनिए, 6.8 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि से केवल एक राज्य नागालैंड में शिक्षा यानी कि एडुकेशन इम्प्रूव हो सके। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इनमें से किस क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन से ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, सी बांग्लादेश क्रिकेट टीम या डी श्रीलंका क्रिकेट टीम। और इसका जवाब है डी श्रीलंका क्रिकेट टीम। श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 25 टेस्ट, 24 वनडे में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 और 32 विकेट लिए हैं। 75 और 32 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी वह संन्यास ले रहे हैं। फिलहाल संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम के यह गेंदबाज धम्मिका प्रसाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। भारत ने किस देश के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौता किया है? जानेंगे इसके बारे में। पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूँ। ऑप्शन से जापान, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव या डी चीन। और इसका जवाब है सी मालदीव। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौता किया है। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्री व भारत के आयात निर्यात बैंक एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसे एक्जिम कहा जाता है, उसके बीच हुआ है। मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा तटरक्षक बल सिफवारू बंदरगाह के विकास, सहयोग व रख रखाव में भारत मदद करेगा, इसीलिए यह समझौता हुआ है। मैं वापस आपको बता दूं, मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा तटरक्षक बल सिफवारू बंदरगाह के विकास, सहयोग व रख रखाव में मदद करेगा, इसलिए समझौता हुआ है। तो कौन सा समझौता हुआ है? लाइन ऑफ क्रेडिट। चलिए तो अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स यानी कि नेवी, एयरफोर्स और सोल्जर में प्रवेश की अनुमति दे दी है, यानी कि वह महिलाएं भी आर्म्ड फोर्स में नेवी, एयरफोर्स, सोल्जर बन सकती हैं? ऑप्शन से ए किसने दिए? मालदीव, बी ऑस्ट्रिया, सी सऊदी अरब और डी अफ्रीका। और इसका आंसर है सी सऊदी अरब ने दिए। तो चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स में प्रवेश की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब की सरकार ने अपनी कट्टरवादी छवि बदलने की कोशिश में यह कदम उठाया है। तो चलिए अब मैं आपको इस डे से रिलेटेड 2 फैक्ट भी बता देता हूँ। आज है 24 फरवरी यानी कि 24 फरवरी 1920 को नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। नाजी पार्टी आप तो जानते ही हैं किसकी पार्टी है, वह थी हिटलर की पार्टी। अभी 24 फरवरी 1822 को विश्व के पहले स्वामी नारायण मंदिर, श्री स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था। तो चलिए इधर ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।